बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कामरान शाह और आप देख रहे हैं कामरान बोल्ड टॉक्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को हिला कर रख सकता है। इमरान खान की हिकमत अमली 2025 और वो वजूहात जिनसे इस्टेब्लिशमेंट खौफजदा दिखाई देती है। ये सिर्फ एक सियासी कहानी नहीं बल्कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का एक फैसला कुन मोड़ है। इमरान खान सिर्फ एक सियासतदान नहीं, वो अब एक तहरीक बन चुके हैं। 2018 की हुकूमत, 2022 की बरतरफी, फिर गिरफ्तारी, पाबंदियां और मुकदमात, इन तमाम वाक़यात ने इमरान खान को निज़ाम के खिलाफ खड़े लीडर के तौर पर मुतारफ़ करवाया। 2024 के इंतखाबात के दौरान उनके नाम पर आज़ाद उम्मीदवारों की कामयाबी ने वाज़ेह कर दिया कि अवाम अब भी उनके साथ खड़ी है। ये सब वो अनासर हैं जिन्होंने इमरान खान की सियासत को एक बयानिए से बढ़ाकर एक अवामी मुहिम में बदल दिया है। इस वक्त इमरान खान के खिलाफ कई मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। कुछ में सज़ा सुनाई जा चुकी है, मगर अवामी हमायत में कोई कमी नहीं आई। जेल से लेकर अदालतों तक उनका बयानिया हर सतह पर सुना जा रहा है, और यही वो लम्हा है जब सियासत, अदलिया और अवाम के दरमियान तवाज़ुन टूटता हुआ दिखाई देता है। इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये एक नया चैलेंज है, क्योंकि अवाम के नब्ज़ अब किसी और के हाथ में है। इस्टेब्लिशमेंट क्यों खौफजदा है? चलिए सीधे अंदाज में समझते हैं। नंबर 1, अवामी ताकत। इमरान खान वो वाहिद लीडर हैं जिनके एक ऐलान पर लाखों लोग सड़कों पर आ जाते हैं। नंबर 2, नौजवानों की वाबस्तगी। नौजवान नस्ल उनके बयानिए से जुड़ी हुई है, जो तब्दीली चाहती है। नंबर 3, डिजिटल कंट्रोल। इमरान खान का पैगाम रवायती मीडिया से निकलकर अब सोशल मीडिया पर राज कर रहा है। नंबर 4, बैनुल अक़वामी तवज्जो। आलमी मीडिया भी उनकी गिरफ्तारियों और सियासी जंग पर नज़र रखे हुए है। ये तमाम पहलू इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक मुसलसल प्रेशर जोन बन चुके हैं। इमरान खान की मुमकिना 2025 हिकमत अमली। नंबर 1, बयानिए को तहरीक में बदलना। अपनी मुश्किलात को कुर्बानी और मज़म्मत के इस्तिआरे में पेश करके इमरान खान अवाम के दिलों में एक जज्बाती लीडर की हैसियत हासिल कर चुके हैं। यही बयानिया उनकी असल ताकत है। नंबर 2, डिजिटल मैदान पर कब्जा। पीटीआई की मीडिया टीम, नौजवान कारकुन और मुख्तसर वीडियोज़, ये सब सोशल बयानिए को ज़िंदा रखते हैं। रवायती मीडिया के मुकाबले में ये हिकमत अमली ज़्यादा असर रखती है। नंबर 3, सियासी दबाव बरकरार रखना। आज़ाद उम्मीदवार असेंबलियों में पहुंच चुके हैं, जो हुकूमत पर पार्लिमानी दबाव बढ़ाने का ज़रिया है। नंबर 4, आलमी दबाव का इस्तेमाल। बैनुल अक़वामी इदारों और मीडिया के ज़रिए इंसानी हुकूक और शफ़ाफ़ियत की बात उठाना, ये आलमी सियासत में पाकिस्तान के लिए एक नरम दबाव का ज़रिया बन सकता है। नंबर 5, अदालत प्लस अवामी दबाव का इम्तिज़ाज। एक तरफ कानूनी लड़ाइयाँ, दूसरी तरफ अवामी जलसे। ये दोहरी स्ट्रेटजी किसी भी ताकत को तवील अरसा मुतमईन नहीं रहने देती। इस्टेब्लिशमेंट का रद्द अमल। इस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई भी गैर मुतवक्के ताकत ख़तरा समझी जाती है, इसलिए अदालती कार्रवाइयाँ, मीडिया महमात और सियासी गिरफ्त, ये सब उनके रवायती हथियार हैं। मगर अब हालात बदल गए हैं। सोशल मीडिया की ताकत ने वो दरवाजे खोल दिए हैं जिन्हें माजी में बंद रखना मुमकिन था।
اس لیے اب رد عمل کبھی نرم، کبھی سخت اور کبھی مبہم نظر آتا ہے۔ معاشی اثرات اور خطے کی صورتحال۔ سیاسی بے یقینی براہ راست معیشت کو متاثر کر رہی ہے۔ سرمایہ کار اعتماد کھو رہے ہیں، کاروباری طبقہ رک گیا ہے اور عوام مہنگائی سے تنگ آ چکی ہے۔ اگر سیاسی استحکام نہ آیا تو یہی عوام اور بحران کو ایک بڑی تبدیلی میں بدل سکتے ہیں، اور عمران خان اس صورتحال کو اپنی طاقت کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ ممکنہ منظر نامے۔ نمبر 1، بات چیت اور مصالحت۔ اگر ادارے اور سیاسی قوتیں نرم رویہ اپنائیں تو نظام دوبارہ متوازن ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، سخت دباؤ۔ اگر مزاحمت بڑھی تو کشیدگی ملک بھر میں پھیل سکتی ہے۔ نمبر 3، طویل کشمکش۔ اگر توازن نہ بنا تو یہ بحران کئی سال جاری رہ سکتا ہے، جس کا نقصان سب کو ہوگا۔ عمران خان کے پاس 3 طاقتیں ہیں: عوام، ڈیجیٹل بیانیہ اور عالمی توجہ۔ یہ 3 ستون 2025 کی سیاست کا چہرہ بدل سکتے ہیں۔ یہ سال ایک سوال بن کر کھڑا ہے: کیا پاکستان مصالحت کی طرف جائے گا یا ایک نئے بحران میں داخل ہوگا؟ میں ہوں کامران شاہ اور آپ دیکھ رہے تھے کامران بولڈ ٹاکس۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ معلوماتی لگا تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں بتائیں آپ کے خیال میں عمران خان کی 2025 کی حکمت عملی کامیاب ہوگی یا نظام اس کے آگے ڈٹ جائے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔